How to start a business with no money? Hi guys, welcome to Brain Grain दुनिया। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स.com की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 93.6% इंडियंस एंटरप्रेन्योर बनने की डिजायर रखते हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं और उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का बिजनेस अगले 5 साल में ही बंद हो जाता है, जबकि बाकी लोग इसीलिए अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं होता है। साथ ही ज्यादातर लोगों का ये माइंडसेट होता है कि अगर उन्हें अपना बिजनेस करना है तो उन्हें अपनी जॉब क्विट करनी पड़ेगी, जिसमें ऑब्वियसली बहुत रिस्क है, क्योंकि अपना सिक्योर जॉब छोड़कर बिजनेस करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि बिजनेस करने के लिए अब आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बिना जॉब छोड़े भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा डिटरमिन्ड होने की जरूरत है। जहां आप एवरीडे अपने जॉब को 8 आवर्स देते हैं, वहीं आपको अपने बिजनेस पर सिर्फ 2 आवर्स देने हैं। आप वीकेंड्स में काम कर सकते हैं। और रही बात जॉब छोड़ने की, तो जब आपका बिजनेस थोड़ा सेटल हो जाए और उससे इतने पैसे आने लगे कि आप उन पैसों को बिजनेस के ग्रोथ में लगाने के बाद भी अपने एक्सपेंसेस उससे निकाल सकें, तो आप अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको अपने जॉब और बिजनेस दोनों को ही साथ साथ लेकर चलना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस करें तो कैसे करें, क्योंकि 10 में से 8 लोगों को बिजनेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। इसीलिए जब लोग बिना नॉलेज के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने आपको बिजनेस करने का पूरा रोड मैप दिया है, जिसे फॉलो करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक अच्छा आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि आपका यूनिक आइडिया ही आपके बिजनेस को बाकियों से अलग करता है। इसलिए आपको बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आइडिया ढूंढना होगा। आपको ऐसा आइडिया देखना होगा जिसमें पोटेंशियल हो, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो ऐसे बिजनेस में ही हाथ देते हैं जिनमें प्रॉफिट होता है। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और कोई अच्छा आइडिया आइडेंटिफाई कीजिए। बिजनेस आइडिया आप 2 तरह से ढूंढ सकते हैं। पहला, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए आपको किस चीज में मजा आता है और ऐसा कौन सा काम है जो आप दूसरों से अलग कर सकते हैं। आप चाहे तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं, पर ऐसा बिजनेस करने के लिए आपको मार्केट को समझना होगा और देखना होगा कि जो बिजनेस आप करने का सोच रहे हैं उसमें क्या कमी है। इन शॉर्ट, आपको डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को समझना होगा, जैसे समोसा सिंह के फाउंडर निधि और शिखर सिंह ने किया था। इस कपल ने देखा, इंडिया में स्नैक्स के तौर पर लोग समोसे बहुत खाते हैं, लेकिन समोसे का मार्केट ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और मार्केट में जो समोसे मिलते हैं वो भी ठंडे होने पर सौगी हो जाते हैं। इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए इन दोनों ने रिसर्च की और ऐसे समोसे बनाए जो ठंडे होने पर भी क्रिस्पी लग रहे थे। साथ ही उन्होंने चिकन, पनीर, चॉकलेट, हर फ्लेवर के समोसे बनाए, जिससे मार्केट में वो सबसे अलग हो गए और उनकी कंपनी अब हर दिन 12 लाख की सेल करती है। तो आपको भी अपना बिजनेस करने के लिए इस तरह का मार्केट गैप ढूंढना होगा। अगर आप बिल्कुल ही यूनिक बिजनेस करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से अपना आइडिया ढूंढ सकते हैं। इसमें आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं ढूंढना है, बल्कि आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। आज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, उनमें से ज्यादातर बिजनेस ऐसे हैं जिसकी शुरुआत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही हुई थी। अब आप सोचेंगे कि लोगों की सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही चुकी हैं, मुझे न्यू आइडिया कैसे मिलेगा? तो देखो, ऐसी बात नहीं है। करने के लिए अभी भी बहुत चीजें हैं। आपको बस अपना माइंडसेट अलग रखना होगा, जैसे कानपुर के अंकित अग्रवाल ने किया। अंकित ने ऑब्जर्व किया कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों को शुभ माना जाता है, इसीलिए उसे कचरे में नहीं फेंका जाता, जिस वजह से हर दिन गंगा जी में 1000 टन से ज्यादा फूल बहाए जाते हैं। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि गंगा जी में बहाए जाने वाले फूलों में पेस्टिसाइड्स होता है, जो पानी को गंदा करता है और इससे वाटर पोल्यूशन होता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंकित ने एक आइडिया सोचा और इस आइडिया से शुरुआत हुई फूल कंपनी की, जो वर्ल्ड की पहली प्रॉफिटेबल फ्लावर्स और टेम्पल वेस्ट सोल्यूशन कंपनी बनी। अंकित की कंपनी कानपुर के मंदिरों में जाकर फूलों का वेस्ट कलेक्ट करती है, फिर उसे फूल के फैसिलिटी में अच्छे से वॉश किया जाता है और फूलों से पेटल्स को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। जब फूलों के पेटल्स सूखकर हार्ड हो जाते हैं तो इसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है। फिर उसी पाउडर से अगरबत्ती बनाई जाती है, जिसका यूज फिर से भगवान की पूजा में होता है। इस तरह सिर्फ फ्लावर्स को रिसाइकिल करके अंकित $15 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसीलिए यह मत सोचिए कि मुझे बिजनेस आइडिया कहाँ से मिलेगा, बल्कि अपने आसपास देखिए, आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिखेगा जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। जब आपको आपका पोटेंशियल आइडिया मिल जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। सेकंड स्टेप, मार्केट रिसर्च।
बिजनेस आइडिया ढूंढने के बाद आपके लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आइडिया पर काम करने से पहले आपको देखना होगा कि जो बिजनेस आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं लोगों को उसकी जरूरत है भी या नहीं। इसके अलावा मार्केट रिसर्च करने से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी समझ पाते हैं और देख पाते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और उनसे कम्पीट करने के लिए आपको उनसे क्या बेटर करना होगा। मार्केट रिसर्च बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। कई बार तो मार्केट रिसर्च से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। आपने ओयो रूम्स के ऑनर रितेश अग्रवाल का तो नाम सुना ही होगा। रितेश ने अपने बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही की थी। रितेश को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। वो अक्सर ट्रैवल करने निकल जाते। ट्रैवलिंग के दौरान ही उन्होंने नोटिस किया कि ट्रैवलिंग करने वाले लोगों के लिए रहने की कोई जगह ही नहीं है। जो अच्छे होटल्स हैं वो लिमिट से ज्यादा महंगे हैं और छोटे होटल्स में सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती। वहाँ वॉशरूम गंदे होते हैं, वॉश बेसिन गंदा होता है, यहाँ तक कि बेडशीट भी बहुत गंदी होती थी। साथ ही रितेश ने नोटिस किया कि जितने भी बड़े बिजनेस थे उनका फोकस सिर्फ 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में था। छोटे होटल्स को कोई पूछ भी नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने यहाँ अपॉर्चुनिटी देखी और कॉमन लोगों के लिए ग्रेट लिविंग स्पेस क्रिएट करने में लग गए। उन्होंने छोटे होटल्स के ऑनर से बात की और उनके होटल्स को रिनोवेट करके उनमें कुछ अच्छी फैसिलिटीज ऐड करने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया ओयो। उनका ये आइडिया इतना हिट था कि वो शुरू होते ही चलने लगा। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि रितेश ने मार्केट रिसर्च की। उन्होंने देखा कस्टमर को किस चीज की जरूरत है और उन्हें किस तरह से सर्विस मिल रही है। रितेश ने मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझा और कस्टमर की नीड को समझते हुए उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, जिससे उनका बिजनेस चल पड़ा। कुछ ऐसी ही टेक्निक आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप अगले स्टेप में जा सकते हैं। थर्ड स्टेप, टेस्ट योर आइडिया एंड क्रिएट यूएसपी। कोई भी बिजनेसमैन एक बार में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेसमैन आइडिया को टेस्ट करता है कि उनका बिजनेस चलेगा या नहीं। जब आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, जब आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से समझ लें, तो आप अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं। जब रितेश ने ओयो का आउटलेट शुरू किया था उस टाइम उन्होंने डायरेक्टली होटल चेन नहीं बनाया था, बल्कि शुरुआत एक छोटे होटल में चेंजेस लाकर की थी। जब कस्टमर होटल में आए और उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया तब रितेश ने होटल्स के नए नए आउटलेट्स ओपन करना स्टार्ट किया। तो आप जो भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट बेचने का सोच रहे हैं उसे पहले अपने टारगेट कस्टमर तक ले जाइए। अगर आपके कस्टमर को आपका बिजनेस पसंद आता है तो आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन अगर उन्हें आपका बिजनेस पसंद नहीं आता तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अब देखो, अगर आप अपने कस्टमर को बोरिंग तरीके से अपना बिजनेस के बारे में बताएंगे या फिर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ भी यूनिक नहीं करेंगे और सोचेंगे कि आपका बिजनेस चलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें अच्छे ऑफर्स देने पड़ेंगे। कुछ ऐसा ही करना होगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे या करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यूएसपी ऐसे ही क्रिएट होती है। भारत पे के स्टार्टिंग डेज में पेटीएम और फोन पे 2% ट्रांजैक्शन फीस चार्ज किया करते थे। भाविक और शाश्वत अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए ट्रांजैक्शन फीस को कम करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो ट्रांजैक्शन फीस 1% रखेंगे, पर तभी अश्नीर ग्रोवर ने उनसे कहा कि उन्हें ट्रांजैक्शन फीस फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो चार्ज कम करके 1% करते हैं तो दूसरा कोई कॉम्पिटिटर ट्रांजैक्शन फीस को उनसे भी कम 0.90% कर सकता है और यह चूहे बिल्ली की लड़ाई चलती रहेगी। पर अगर कोई फीस ही नहीं होगी तो कॉम्पिटिटर चाहकर भी कॉपी नहीं कर पाएंगे। भाविक और शाश्वत ने अश्नीर की बात मान ली और यह चीज भारत पे को उनके कॉम्पिटिटर से अलग करती है। इस तरह से आप भी अपने बिजनेस में कुछ अलग कर सकते हैं और अपनी यूएसपी बना सकते हैं, क्योंकि जब लोग आपके आइडिया से अट्रैक्ट होंगे और आपके आइडिया को टेस्ट करेंगे तब आप क्राउड फंडिंग कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं। फोर्थ स्टेप, एक्सप्लोरिंग फंडिंग ऑप्शंस। जब आपके पास एक अच्छा आइडिया होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास अपनी कुछ सेविंग्स हैं, तो आप इनिशियल स्टेज में उसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। पर अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें ज्यादा फंडिंग की जरूरत होगी, तो आप अलग अलग फंडिंग ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी आजकल बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग मिल ही जाते हैं। आप क्राउड फंडिंग ट्राई कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए एंजल इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, या फिर आप शार्क टैंक जैसे शो में जाकर भी अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से शो में बड़े बिजनेसमैन न्यू बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ही आते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें अपना बिजनेस आइडिया बताते हैं और अपना प्लान उन्हें समझाते हैं, तो आपका बिजनेस पसंद आने पर तो वो आपके बिजनेस का कुछ % इक्विटी लेने के बदले आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं।
फिफ्थ स्टेप, गो ऑनलाइन एंड सेट अप अ पेमेंट मेथड। आज का टाइम सोशल मीडिया का है। अगर आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर नहीं लेकर जा रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को खुद ही ग्रो करने से रोक रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिजनेस को अपने टारगेट कस्टमर्स तक इजीली ले जा सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करना ठीक है, पर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसे ऑनलाइन लेकर आना बहुत जरूरी है। आपको अपने बिजनेस के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा ताकि आपके कस्टमर वहां आ सके। आप वेबसाइट बना सकते हैं या कोई ऐप बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके बिजनेस और कस्टमर के बीच ट्रांसपेरेंसी रहेगी। साथ ही अपने बिजनेस को और स्मूथ बनाने के लिए आपको एक पेमेंट मेथड भी सेट करना होगा। आप वीजा यूज कर सकते हैं या फिर कस्टमर को सारी फैसिलिटी देने के लिए वीजा के साथ यूपीआई की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। वैसे यह तो मैंने बताया कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, पर अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास अपने बिजनेस में लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है और ना ही आप दूसरे से पैसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जिसे करने के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ड्रॉप शिपिंग बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर पर इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं या फिर मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएशन में लगा हुआ है, जिस वजह से मार्केट में वीडियो एडिटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आप कुछ लोगों को जिनको वीडियो एडिट करनी आती हो, उन्हें लेकर अपनी टीम बना सकते हैं और अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि बिना पैसों के बिजनेस कैसे करते हैं। जो बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बताए हैं, आप उनमें से कोई एक आइडिया पिक करके उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।